महाराणा सांगा का ये जो स्मारक है जी, तो आप लोग आज राजपूत समाज के जो दिल्ली से, जयपुर से और बम्बई से आप पधारे हैं जी। तो ये सिर्फ स्मारक के ऊपर आप एक श्रद्धांजलि अर्पित करने या नमन करने आए हैं या किसी और भी कोई मकसद आपका? मकसद देखिए हमारा नहीं है। ये देश आज बहुत कड़ी मेहनत और खून बहाने के बाद स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ है और स्वतंत्रता के इस दीवाने महाराणा संग्राम सिंह ये पहले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जब भारत की धरती पर आक्रमण बाबर नाम के आक्रांता ने किया था, उस बाबर को राजपूताने की धरती पर कदम न रखने देने के लिए जिस महाराणा संग्राम सिंह ने कसम खाई, और आज लोग यूनिटी और एकता की बात करते हैं। मैं बत कहता हूं कि महाराणा संग्राम सिंह के नेतृत्व में न केवल राजपूत समाज बल्कि इस देश का समग्र समाज, चाहे वो किसी भी जाति का था, उनके नेतृत्व में खानवा के युद्ध में लड़ने गया। यहाँ तक कि जो अफगान और मुस्लिम पहले आकर भारत में बस गए थे, लोधी वगैरह, वो इब्राहिम लोधी भी महाराणा संग्राम सिंह के साथ में खानवा के मैदान में युद्ध लड़ने गया। राष्ट्रीय एकता के इतने बड़े प्रतीक और स्वतंत्रता के ऐसे दीवाने महाराणा संग्राम सिंह जी कि ये आखिरी भूमि है। आज ऐसी दुर्दशा है कि यहाँ आप खुद देख रहे हैं इसकी क्या पोजीशन है, इस पर झाड़ झंकाड़ निकला हुआ है। इतनी बुरी बेइज्जती जो इतने बड़े स्वतंत्रता के दीवाने की हो, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि सुनने में आया है कि जो 6-7 बीघा जमीन इनके लिए आरक्षित की गई थी सरकार द्वारा और राजस्व द्वारा, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। क्यों नहीं करेंगे? आज लोग महाराणा संग्राम सिंह के कोई उसके वंश में, उसके देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा कि उसकी घाटी को बचा सके। यदि कोई महाराणा संग्राम सिंह की धरती पर प्रणाम करने भी आए तो पोजीशन ये है कि गाल बजाते हैं लोग स्वतंत्रता के नाम पर, देश के नाम पर, धर्म और हिंदुत्व के नाम पर। वो साथ में पुलिस आती है ये देखने के लिए कि कहीं कोई महाराणा संग्राम सिंह जी का स्मारक तो नहीं बनाने जा रहा। आप देखिए पीछे की तरफ पुलिस आ गई। ये स्थिति है महाराणा संग्राम सिंह जी की और ये स्थिति है इस देश की। ये ऋणी देश उनको यदि श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकता तो ये गाल बजाना भी बंद कर दे कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, हम राष्ट्रीय एकता के समर्थक हैं। ये सब होते नारे हैं और देश को बर्बाद करने की स्थिति में है। नहीं तो ये चबूतरा, ये जो महाराणा सांगा का जो स्मारक है जी, ये उपेक्षित है बहुत ज्यादा। क्या राजपूत संस्थाएं इसके उद्धार के लिए कुछ करना चाह रही है? ना तो कोई राजपूत संस्थाएं कर रही हैं, ना कोई हिंदू समाज कर रहा है, लेकिन आज हमारा ये युवा वर्ग, सरकार कर रही है, जिसने आज इस बात को देखा है कि महाराणा संग्राम सिंह जी की ये बेइज्जती हम सहन नहीं करेंगे। उल्टा ये पोजीशन है कि यदि महाराणा संग्राम सिंह जी के श्रद्धांजलि अर्पित करने 5 आदमी आ जाए तो जरा पीछे घुमाइए आप। पुलिस आती है ये देखने के लिए कि कहीं ये महाराणा संग्राम सिंह जी को कोई वो तो नहीं देने आ रहे हैं। और इनको ये भी पता है कि जब क्षत्रिय जगेंगे तो यहाँ पर पुलिस नहीं, सेना नहीं बोल सकती। मतलब ये स्थिति महाराणा संग्राम सिंह जी की है। लोग आज महाराणा प्रताप को याद करते हैं, ये उनके दादाजी थे। नहीं तो यहाँ पे ये पीछे जमीन है, इसमें कोई स्मारक बनाया जा सकता है या जमीन किसी कब्जे में या वैसे ही है? ये साहब लोग जब जिनके जो संतान है वो नाजोगा निकल जाती है या उनके संतान जो कुबीज निकल जाते हैं, उनका साथ ये हाल होता है। आज महाराणा संग्राम सिंह जी के हम लोग जो उनके वंशज हैं, उनकी दुर्दशा के हकदार भी हमें और जिम्मेदार भी हमें। और यहाँ पर स्मारक 100% बनेगा। ये जो स्मारक की जमीन है, इस पर कब्जा करने के लिए ये पुलिस रक्षा के लिए नहीं आई, ये देखने आई है। ये राजगढ़ सीओ साहब है, देखने के लिए आए हैं इसको। कोई बात नहीं, सुनने दो। राजगढ़